श्री गुरुदेव दत्त। मेरे सभी सखाओं भाइयों बहनों को चैत्र सुद एकम गुदी पर्व, हमारे सनातन धर्म के नए वर्ष के प्रारंभ को सभी बहनों भाइयों माताओं को बहुत बहुत बधाई। सबको प्रणाम, सबको श्री गुरुदेव दत्त, सबको जय माता दी। देखो, शिव तो एक्टिव है। कल की रुद्र भगवान की लीला सब चल रही है। अब नवरात्रि से नव दुर्गा भी जागृत होंगी। एक्टिव है लेकिन उसका प्रभाव बढ़ेगा। नववर्ष से चैत्र सुद एकम गुडी पर्व से पूर्व विश्व का विधाता लेख लिखते हैं। उसमें गुरु महाराज राजा है, मंगलदेव मंत्री है। उसी लेख के हिसाब से अभी दुनिया आगे चलेगी। बहुत तांडव होने वाला है सभी प्रकार का। चैत्र सुद एकम है तो आप जो आने वाली सब चुनौतियां है उसका सामना करने के लिए नव दुर्गा का श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। यूट्यूब को आपको मिल जाएगा। आपको समझ में नहीं आया तो केवल उसकी कैसेट बजाते रहिए, दिन में सुबह या शाम प्रातःकाल में। हो सके तो दुर्गा सप्तशती के 32 नाम्स का भी आपको मिल जाएगा। नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आप सबको भेज दूंगा। दुर्गा कवच भी पढ़ सकते हैं कि जिस प्रकार से महाकाल का तांडव चल रहा है तो एक दुर्गा कवच भी चाहिए। और उसके साथ आपको आध्यात्मिक कवच और प्राप्त करने के लिए शुद्ध सात्विक जीवन का इस नए साल से, हिंदू सनातन नए साल से शुरुआत कर लीजिए। शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, और आपके गुरु ने जो भी नाम स्मरण आपको दिया है उसका आप हो सके इतना नाम स्मरण कीजिए। जितना नाम स्मरण करेंगे और जितनी प्योरिटी से ये 9 दिन रामनवमी तक, उसके बाद भी हमारा तो 365 डेज ऐसे ही होता है। शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र और प्योरिटी से। बाहर का खाना भी बहुत मुश्किल से पसंद करते हैं, कहीं पे ऐसा जाना हो तो, नहीं तो ज़्यादा तो घर का ही खाना। तो ये 9 दिन घर का खाना ही खाने की कोशिश कीजिए। आपको वक्त मिले ना मिले, जब भी जॉब पे भी निकले तो थोड़ा नाश्ता खाना, घर का खाना, घर का पानी, है ना। और तन से, मन से, धन से पवित्र रहने की कोशिश कीजिए। और जितना हो सके आपका जो भी इष्ट देव है, आपके राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, आपके जो भी इष्ट देव है, आपके जो भी गुरु है, चाहे आप वाहे गुरु से बिलिंग करते हो, चाहे आप जैन हो, चाहे आप बुद्धिस्ट हो, चाहे आप कोई भी धर्म को हो, तो आपके जो भी इष्ट देव है उसका नाम स्मरण जितना हो सके इतना कीजिए। और मन से इस प्रकार से आप पवित्र रहने की कोशिश कीजिए। हो सके तो ये 9 दिन मोबाइल का यूज़ छोड़ दीजिए, टीवी का यूज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें कई चीज़ ऐसी गंदी आती है जो हमारी पवित्रता डिस्टर्ब करती है। सिनेमा भी नहीं देखना चाहिए। ये 9 दिन जितना हो सके बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके आप तन से और मन से पवित्र रहने की कोशिश करें। मैं सदा बोलता हूँ कि चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, तो आत्मा तो शुद्धि है, उसका प्रकाश फैलेगा। तो आपकी चेतना जागृत होगी। जो कुंडली जागृत की बात कर रहे हैं वो इसका प्रोसेस ही है, यही है कि आपको तन से शुद्ध रहना है, मन से शुद्ध रहना है, अब बुद्धि से शुद्ध रहना है। तो इसके लिए मोबाइल, टीवी, सब गंदी चीज़ें जो भी आती है, सिनेमा, सब से दूर रहिए। ऐसे गंदे दोस्तों से भी दूर रहिए कि जो गंदी बात करते हैं। तो आँख को पवित्र रखिए, कान को पवित्र रखिए, नाक को, आपकी जितनी भी पंच इंद्रियाँ है उसको पवित्र रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन इन नवरात्रि में कंपलसरी है। अनुष्ठान आप कर सकते हैं कोई एक चीज़ का संकल्प करके, है ना। तो आप ये 9 दिन आप शक्ति को संग्रहित करने का, शक्ति प्राप्त करने के लिए 9 दिन बहुत बेस्ट है। आप चाहे किसी भी इष्ट देव के मानते हो उसका नाम स्मरण कीजिए। और मैंने जो बताया दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा के 32 नेम और दुर्गा कवच, उसको भी 9 दिन सुनते ही रहिए। उसके साथ आपकी कुल देवी जो भी है
उसका नाम स्मरण कम से कम दिन में 108 बार या 21 बार करना चाहिए। इसी 9 दिन में आपको अपनी कुल देवी के दर्शन करने भी जाना चाहिए, आपके इष्ट देव के दर्शन करना भी जाना चाहिए। तो जिसको भी दुर्गा सप्तशती का पाठ और ये सब डिटेल्स चाहिए तो मेरा जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है उस पर व्हाट्सअप करना, मैं आप सबको भेज दूंगा, ठीक है ना। दुर्गा का कवच बहुत इम्पोर्टेंट है। दुर्गा के 32 नाम अगर आप 32 बार पढ़ सको दिन में तो बहुत अच्छा है। नहीं पढ़ सको तो उसको यूट्यूब में कैसे आती है टीवी पे बजाओ, लेकिन मोबाइल से, टीवी से और सिनेमाघरों से और ऐसी जहाँ जहाँ जो भी गंदगी आपको दी जाती है, आपको गंदगी पिरसी जाती है, यहाँ से वहाँ से आप जितना दूर होगे और अपने कुल देवी और इष्ट देव का नाम जितना नाम स्मरण करेंगे, आपकी शक्ति जागृत होगी। शक्ति तो जागृत है, नव दुर्गा ये 9 दिनों में बहुत बहुत एक्टिव होगी। तो आपको वो शक्ति ग्रहण करने के लिए आपको तन से पवित्र होना है। तन से ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, तन से पवित्र, न खाने की चीज़ नहीं खानी है। मन से पवित्र होना है, न देखने की चीज़, न सोचने की चीज़, उससे दूर रहना है। उसके जो सबसे डरती माध्यम है मोबाइल और टीवी है और सिनेमा है ना, तो उधर से दूर रहना है। और ये प्रोसेस आप नवरात्रि के बाद भी कंटिन्यूस रखेंगे, उसको 50-70% भी आप कंटिन्यूस रखेंगे तो आने वाला जो मतलब काल है, जो 26 से 32 तक का सबसे डेंजर काल है, और उसमें आप देख रहे हैं कि पहले रशिया यूक्रेन वॉर से यूरोप तक चला है, अब ये मिडल ईस्ट भी वापस यूरोप तक। तो ये जो महाकाल का जो महातांडव है उसमें सर्वाइव करने के लिए, आपकी ऑरा विकसित करने के लिए, उसका स्टार्ट करने के चैत्र सूर्यकम गुड़ी पर्व, हमारे सनातन धर्म का जो नवा वर्ष, उससे अच्छा दिन कोई नहीं होता है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।